हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स related to the combination of resistances. Series combination of resistance, parallel combination of resistance, and both are connected to each other. Then how to deal with the numericals? तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो वेलकम करता हूं मैं आपका इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लवर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, इफ वी आर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल वी हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला एंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस। कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉन्सेप्ट क्या है, सर्किट जो दिया है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल और बोथ आर कंबाइंड टू ईच अदर, देन हाउ टू resolve that particular circuit हम डिस्कस करते हैं। We calculate the amount of current flowing into the circuit। यहाँ पर हम देखें there are 3 resistors। यहाँ पर कितने रेसिस्टर्स है? 3 रेसिस्टर्स। और ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? एंड टू एंड कनेक्टेड है। मीन्स फर्स्ट रेसिस्टर का एंड दूसरे रेसिस्टर के फर्स्ट से कनेक्टेड है। सिमिलरली दे आर कनेक्टेड, मीन्स R1 R2 R3। तो फर्स्टली वी नो दैट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या हमें पता होना चाहिए? सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R is equal to R1 plus R2 plus R3। If 3 resistors are connected in series, in this condition we have to add directly। हमें क्या करना है उस कंडीशन में? डायरेक्टली ऐड करना है। ठीक है, कि जैसे तीनों के तीनों दिए गए हैं आपको, तो आप तीनों को ऐड कर दो। सिंपल लॉजिक। R1 कितना है बेटा आपके पास? R1 है 5 ओम, R2 है 8 ओम एंड R3 is equal to 12 ओम। बट व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, मतलब जो रेजिस्टेंस मिलेगा वहां से हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट। वन थिंग रिमेंबर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इज रिमेन सेम। क्या ध्यान रखना है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। करंट सेम होता है, इसका मतलब R हम फाइंड कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट ये होगा 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। 5 एंड 8 ये होता है आपका 13 ओम। 13 प्लस 12 25 ओम। कितना हो जाएगा बेटा? ये 25 ओम। दैट इज द R इक्विवेलेंट। What we are finding the amount of current। तो करंट क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is equal to V upon R। करंट होता है पोटेंशियल पर यूनिट रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा इट इज नॉट R1 नॉट R2 नॉट R3, इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 मींस R इक्विवेलेंट। ठीक है, सो द करंट इज V upon R इक्विवेलेंट। V 6 वोल्ट इज गिवन टू यू and R equivalent 25 ohm। okay, so 6 upon 25, so what you will get 0 point, ये हो जाएगा आपका 60 25 2 जा 50, ये आ जाएगा 2, बचेगा 10 आपके पास, then it is a 24। .24 ampere is the amount of current flowing into the circuit। ठीक है, तो 0.24 एम्पियर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। अब आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट R1। R1 में पोटेंशियल कितना है? तो पोटेंशियल एट R1 हम बात करें, देखो R1 में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बेटा? करंट डज नॉट चेंज, करंट चेंज नहीं होता है। पोटेंशियल तो 6, टोटल पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट है। बट हमें सिर्फ और सिर्फ R1 का पोटेंशियल चाहिए कि R1 रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल होगा।
ठीक है, तो यह कैसे मिलेगा हमें, वही V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर I जो होगा इट इज 0.24 एम्पियर, V 1 हम मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.24 एम्पियर इंटू 5। नाउ मल्टीप्लाई, वी विल गेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। तो आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 12। 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। ये इतना पोटेंशियल होगा रेसिस्टेंस R1 में। ओके, सो नोट डाउन कर ले इसे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द सर्किट, सर्किट इज गिवन टू अस। सर्किट में हमें क्या क्या दिया है, फर्स्ट एनालाइज द सर्किट केयरफुली कि the combinations are series or parallel combination or both combination। तो हम अगर ध्यान से देखें, ये 6 वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल है जो कि टोटल सर्किट से फ्लो हो रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट रेसिस्टेंस है R1, ओके, सेकेंड रेसिस्टेंस R2 एंड थर्ड रेसिस्टेंस R3। अब अगर देखें हम कि इस पॉइंट पर हम इसे मान लेते हैं पॉइंट A, इसे मान लेते हैं पॉइंट B और इसे मान लेते हैं पॉइंट C। ओके, पॉइंट B पर हमारे पास क्या है, जंक्शन है, वी हैव अ जंक्शन, सो वी कांट डू डायरेक्टली। इस कंडीशन में हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमें सीरीज की बजाय पैरेलल को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये सीरीज में बट दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। R2 and R3 are connected parallel into the circuit। तो ये क्या सर्किट में पैरेलल कनेक्शंस में है, तो पैरेलल कनेक्शन में है तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, और जैसे ही हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा देन वी विल कंबाइन विद R1, देन वी विल गेट अ फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। तो करते हैं हम स्टार्ट solution। R1 is given to us 7.2 ohm, R2 is 8 ohm, R3 is equal to 12 ohm। okay, so in the circuit R2 and R3 connected parallel। ये कैसे कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल कनेक्शंस में है, और जब ये पैरेलल कनेक्शंस में है इट मींस R इज इक्वल टू, हम क्या मान रहे हैं, R डैश मान रहे हैं, ओके। R डैश इज इक्वल टू, वी नो दैट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, मींस दैट इज द फॉर्मूला कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon R1, 1 by R2 plus 1 by R3. That is the formula. So we have a two resistance which is connected parallel into the circuit. Then 1 by R dash is equal to 1 by R2 plus 1 by R3. 1 by R2 है 8, 1 by R3 is a 12. Then take LCM. What is the LCM? LCM is a 24. LCM क्या आएगा बेटा आपका 24 आएगा। So 24 is the LCM. 8 3s are 24, 12 2s are 24. So what we are getting? We are getting 5 by 24. So 1 by R dash is equal to 5 by 24. Then R dash is equal to 24 by 5. And how much? ये कितना आता है बेटा? ये आता है 4.8। कितना आता है ये? 4.8। 5 4s are 20 and 5 8s are 40, 4.8 ohm। Now let us see। अब ये जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इट इज कन्वर्टेड इनटू द सीरीज। अब हमारा सर्किट कैसे बन गया है, ऐसे बन गया है, ठीक है। ये हमारा 7.2 ओम और ये आ गया है 4.8 ओम। नाउ when we see this circuit then that is connected in series। अब ये कैसे कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में। तो जब ये सीरीज कनेक्शन में है
तो वी कैन इजीली एनालाइज, हम इजीली कर सकते हैं। नाउ R1 and R dash connected in series, कैसे कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में। तो सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? R1 प्लस R डैश हो जाता है। सो इट इज इक्वल टू 7.2 प्लस 4.8। हाउ मच? 8 इंटू 2 0, 4 इंटू 7 11, ये 12 आ जाता है, 12 ओम। सो द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू दिस सर्किट इज 12 ओम। 12 ओम क्या है यहाँ पर? रिजल्टेंट सर्किट है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट इज ओवर, सेकंड टोटल करंट इनटू द सर्किट। नाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, यहाँ से देख ले हम, यहाँ से जब करंट फ्लो होगा मींस करंट डज नॉट चेंज। करंट चेंज होगा क्या? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया है, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें 12 ओम मिला है। व्हेन दिस टोटल रेजिस्टेंस and that potential 6 volt gives the amount of current, ये हमें क्या देगा बेटा? ये हमें देगा amount of current. So the current is equal to potential per unit resistance which is equivalent V upon R equivalent. V upon R equivalent हमें मिला V is equal to 6 volt, R equivalent is equal to 12 ohm, so that is 0.5 ampere. What is the amount of current into that circuit? That circuit is 0.5 ampere. करंट कितना मिला हमें? 0.5 एम्पियर मिला है। So what is the third question? The third question is the potential difference across R1. हमें बताना है यहाँ पर VA और VB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? How much? So we can easily solve. देखो ये सीरीज में कनेक्टेड है, R1 कैसा है? सीरीज में, ठीक है। मींस द करंट इज सेम। करंट क्या होगा इसके लिए? करंट होगा हमारा 0.5 एम्पियर। R1 इज 7.2 ओम। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट V बिकॉज V इज इक्वल टू IR। V क्या होगा हमारे लिए? I इंटू R होगा। I is 0.5 and that is 7.2, so इसे हम 1/2 लिख सकते हैं और ये आ जाएगा 7.2, ये आ जाएगा 3.6, okay? Because 0.5 is written as 1/2, so 1/2 or 2 is divided, that is the 3.6 volt. Miss R1 रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है that is the पोटेंशियल डिफरेंस है, that is the 3.6 volt. Okay, so note down proper way, लिख ले अच्छे से। Okay, that is the another type of question. Find the total resistance of this circuit. अब इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखो, then what you are observing, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि there are 4 resistances which are connected series as well as parallel. यहाँ पर जो R1 है, R2, R3, R4, R1 and R2 are connected in series. हमें क्या दिख रहा है? R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड है, R3 R4 कनेक्टेड इन सीरीज। तो फर्स्ट हम पैरेलल को सॉल्व करेंगे या सीरीज को? बिकॉज व्हेन वी सी हियर देयर इज जंक्शन, यहाँ पर देखिए हम जंक्शन है। कैसा जंक्शन है? देखो इन दोनों का है और ये वाला है, तो ये क्या है? इन दोनों से पैरेलल कनेक्टेड है। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व द सीरीज कॉम्बिनेशन। हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर रिजल्टेंट हमें मिलेगा। ओके, ठीक। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। R1 एंड R2 इन सीरीज, ये कैसे कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में। तो सीरीज कनेक्शन में हमें क्या मिलता है? R' जो होता है वो होता है R1 प्लस R2। ओके, इज इट क्लियर? तो R1 इज गिवन टू अस 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 9 ओम। ओके, ठीक है। फिर सेकेंड पोजीशन, सेकेंड कंडीशन, R3 एंड R4, ये भी कैसे कनेक्टेड है बेटा? ये भी सीरीज में है। आप अगर देखें तो R3 और R4 सीरीज में, एक ही लाइन में।
जब रेसिस्टेंसेस एक ही लाइन में होते हैं तो हम उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। R3 प्लस R4 ये आ जाएगा R डबल डैश, हम क्या मान लेते हैं, R डबल डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4। ओके, तो R3 प्लस R4 हाउ मच, 12 ओम प्लस 3 ओम, तो ये आ जाएगा 15 ओम। नाउ सीरीज, अब ये 6 और 3 का हमें क्या मिला, एक रेसिस्टेंस मिला, और 12 और 3 का हमें एक रेसिस्टेंस मिला। ये हमें मिला R डैश, ये हमें मिला R डबल डैश। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी है 9 ओम और इसकी है ये हमारे पास 15 ओम। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड पैरेलल विद द सर्किट। ठीक है, अब ये पैरेलल कनेक्टेड है तो हम अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। It means R dash, now R dash and R double dash connected parallel। कैसे कनेक्टेड है ये, पैरेलल, किससे, सर्किट से, टू द सर्किट। और जब ये पैरेलल कनेक्टेड है सर्किट से, इसका मतलब क्या आ जाएगा, R equivalent is equal to 1 by R dash plus 1 by R double dash। okay, 1 by R dash how much, 1 upon 9, 1 upon 15 क्या आएगा, देखो ये 9 है और ये क्या है, 15 है। ठीक है, टेक एलसीएम, कितना आएगा बेटा एलसीएम, 45 आएगा। एलसीएम इज 45, 9 5 जा 45 प्लस 15 3 जा 45, ये आ जाएगा 8 अपॉन 45। कितना आ जाएगा ये, 8 अपॉन 45। सो द R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 45 बाय 8। कितना मिलेगा हमें, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 45 बाय 8। 45 में 8 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, रिमेनिंग 5 50 हो गए। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, now remaining is 2 20, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, remaining 4, 8 5 जा 40। so that is the equivalent resistance of this circuit। ये क्या होगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा बेटा, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। And thank you so much for watching this video. If you like this video, then share and subscribe to this channel Physics Lover। Thank you very much।